वेलकम टू वीकेंड ब्लॉगर। सो गैस, हर हर महादेव। आज की सवारी निकल चुकी है हरिद्वार, जो देवभूमि है, जो जितनी एक तरह से महादेव की नगरी है। तो गैस, सुबह से हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। ये दिल्ली से ये अराउंड 222-23 किलोमीटर पड़ेगा। तो हमने सुबह अपनी गाड़ी उठा ली थी एंड 5 बजे निकले थे। तो अभी ऑन द एक मिड में है हम एक्चुअली, तो नियर बाय हरिद्वार ही है। तो चलिए देखते हैं। ये सुबह का व्यू बहुत ही प्यारा है एंड अभी जो टाइम हो रहा है एक्चुअली, तो इतनी गर्मी भी नहीं है। ऑल दो आजकल हिली एरिया में भी गर्मी शुरू हो गई है, बट स्टिल सुबह का टाइम सही रहता है। तो ये हम थोड़े बहुत टोल के पास अभी रुके थे, तो एंड टोल वोल वो करके एंड निकल चुके हैं। एंड वैसे अगर बोला जाए तो हरिद्वार तो मेरा एक काइंड ऑफ दूसरा घर है। मैं हर वीकेंड निकल लेती हूँ, क्योंकि यार हरिद्वार जो माँ गंगे की जो पवित्र जल में ना जब आप डुबकी लगाते हो ना, डेट वाज सो, जितना भी ऐसा ऐसा वाइब्स, ऐसा जो एक फ़ील आता है ना, वो मैंने कहीं भी नहीं देखा है। मैं गोवा गई थी, गोवा में भी जितना गोवा तो मुझे बहुत ही बेकार, बेकार नॉट बेकार बिकॉज वो सी बीचेस है, तो जब आप नहाते हो, नहाने के बाद फिर से जाके आपको नहाना पड़ता है। बट मैंने हरिद्वार के जो गंगा माँ के जल का मैंने मैंने बहुत बार मैंने प्रूफ कर रखा है कि अगर आप जितने भी स्ट्रेस में होते हो ना, एक बार डुबकी लेके देखो और सब कुछ इतनी शांति महसूस होती है ना। तो वैसे ये हरिद्वार में हम पहुंच गए, और जैसे कि मैं बताती हूँ कि यहाँ पे गन्ने की बहुत सारे खेतियाँ होती है एंड गुड़ वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा ए क्वालिटी का मिलते हैं। तो ये बस हम पहुँचने ही वाले हैं। तो अच्छा है एक्चुअली। हरिद्वार का क्या है ना कि हरिद्वार अगर जाओगे तो हरिद्वार में कुछ ऐसी जगह है जो जो आपको मस्ट विजिट करनी चाहिए। जैसे ऋषिकेश है, वो हरिद्वार से 1 घंटे की दूरी पे है एंड बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। ऋषिकेश में अगर आप एडवेंचर एक्टिविटी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे मोड ऑफ अगर जाना चाहते हो फ्लाइट से, तो देहरादून में एयरपोर्ट है। एंड ट्रेन से जाओगे तो कम से कम 150 रुपये में आराम से आपका टिकट हो जाएगा दिल्ली से। एंड बस का भी फेयर अराउंड 250 से 500 के अंदर, अगर एसी, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास में ले रहे हो। तो मैं तो गाड़ी से ही प्रेफर करती हूँ, जैसे आप सबको पता है। तो इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक वीकेंड है ना, आप आराम से जाके हरिद्वार एंड ऋषिकेश में घूम सकते हो। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये महादेव के त्रिशूल दिखने लगे हैं, तो दैट मीन्स वी आर इन हरिद्वार। वेलकम टू हरिद्वार, देवभूमि, देवों की नगरी। जी हाँ, यहाँ आते ही आपकी जो टेंशन है सब दूर हो जाती है। ट्रस्ट मी, रियली। मैं तो हर वीकेंड यहाँ पे चली आती हूँ, एक बार तो मुझे आना ही होता है। और अगर छुट्टियाँ मिल जाए तो यहीं पे मैं 1 हफ्ता बिताती हूँ। बहुत अच्छा है, खाने पीने का आपको बहुत ही अच्छा जुगाड़ यहाँ पे मिल जाएगा और बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। आश्रम्स हैं, तो आपको होटल वोटल की भी इतनी टेंशन नहीं है। बहुत सारे ये धर्मशाला बने हुए हैं जो कि आपको 500 से 1000 के बीच में आराम से मिल जाएंगे, और खाने पीने का पूरा इंतज़ाम बहुत ही अच्छा है। तो ये जैसे देख सकते हो, ये ओम का ये कुछ दिन बोल रहे हो, कुछ साल पहले ये बना है। बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आप पास से जब घूमोगे ना, तो इनको अमरपुर अमरपुर कुछ है इनका नाम जो है। बहुत ही प्यारा है रियली। और शाम के टाइम की वाइब्स ना बहुत ही प्यारा था। ये अब बहुत ही नया से बन गया एक्चुअली। क्या है ना कि पानी जैसे रेनी सीजन में पानी बहुत दूर तक आ जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा बैरिकेड्स काइंड ऑफ बहुत चीज़ें बना रखी है, क्योंकि ऑब्वियसली माँ गंगा यहाँ पे तो यूथफुल स्टेज में ही होती हैं, तो बाढ़ बाढ़ कई बार आ जाती है, तो उस वजह से अब गवर्नमेंट भी बहुत वो कर रखा है। एंड अगेन, तो ये ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं। एक्चुअली यहाँ पे 4 चीज़ें हैं जो मुझे देखनी है। तो हर की पौड़ी जो मेन है, वहाँ पे हर कोई जाना चाहता है, जहाँ पे अच्छा यार, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अब मैं क्वेश्चन पूछा करूँगी, क्या मुझे कोई बता सकता है कि हरिद्वार में ही कुंभ क्यों लगता है, एंड हर की पौड़ी के पीछे की राज क्या है? मतलब जस्ट कमेंट करना, जिसको पता हो। जिसको नहीं पता हो, देन विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। तो गैस, ये यहाँ पे सबसे पहले देखो, जैसे ये वाइब्स तो मैं शाम को अच्छे से दिखाऊंगी एक्चुअली। तो ये हरिद्वार का है एंड यहाँ पे 2-4 मंदिर हैं जो कि आपको मस्त देखनी चाहिए। सबसे पहले तो है ये, तो सबसे पहला आपको देखना चाहिए अमरपुर घाट करके है ये, जो कि ओम का जो बना हुआ है, ओम का जो बना हुआ है ना, और पूरा अक्रॉस द रिवर बना हुआ है। ये ब्रिज काइंड ऑफ बनी हुई है और बहुत ही बड़ा ओम का है। तो मतलब आप देखोगे ना सामने से, कितना सुंदर लगता है, और नीचे से माँ गंगा बह रही है।
तो यहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे ऋषि महर्षि के ना साइड साइड में दीवार पे घाट है एक्चुअली, अमरापुर घाट करके। तो ये ऋषि महर्षि जब देखोगे ना, आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें जानने को मिलेगी कि हमारा कल्चर क्या था। जो कहते हैं ना कि ऋषि मुनि को पहले साइंटिस्ट के तौर पे जाना जाता था, वो शोध करते थे नहीं। तो ये वाली घाट है, यहाँ पे बहुत शाम के टाइम में बहुत ही सुंदर व्यू रहता है यहाँ का। एंड नाउ नेक्स्ट इज मनसा देवी मंदिर। यहाँ पे दो मंदिर है, दोनों अपोजिट पहाड़ों पे है। एक मनसा देवी है, एक चंडी देवी है, दोनों 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। एंड जब भी आप जाओगे, ये द्वार है एक्चुअली मनसा देवी मंदिर का। तो अगर आप जाओ तो सबसे पहले मनसा देवी हो सकते हो, अगर दिन में जाना चाहते हो तो। एंड दोनों का जाने का एक्चुअली क्या है कि एक रोपवे है, ये यहाँ पे रोपवे उड़न खटोला सबको पता होगा, ये रोपवे को ही कहा जाता है। तो रोपवे अगर आप दोनों साइड की टिकट लोगे तो अच्छा है, 500 के अंदर हो जाएगा। अभी जितना भी रेट बढ़ गया है, तो आराम से ऊपर से आप पूरे हरिद्वार का व्यू देखते हुए, दोनों पहाड़ की चोटी पे है मंदिर, तो आप आराम से जाके दर्शन कर सकते हो। और बहुत सारे यहाँ पे वही जो सामान मिलते हैं, और महादेव की भी बहुत सारे शिवलिंग हैं। एंड मनसा देवी के वहाँ पे ना एक पेड़ है, लाइक जहाँ पे आप अपनी विश मांगने के लिए ना धागे बांधते हो। और ये है चंडी देवी, जो दूसरी पहाड़ पे स्थित है। तो ये दो मंदिर आपको तो देखनी ही चाहिए एक्चुअली। यहाँ पे भी आपको जाने का वही है सेम, जो आपने अगर दोनों तरफ का टिकट ले रखा है तो आराम से आपको जाके दोबारा टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये है चंडी देवी जिनके मतलब ये भी रोपवे का ही रास्ता है, एंड दोनों तरफ है एक्चुअली। आप पहाड़ों के थ्रू से भी जा सकते हो, पैदल यात्रा भी है। बट वही है ना कि अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से जा सकते हो। एंड अगर यहाँ आ ही गए हो तो यहीं पे माँ अंजना का भी मंदिर है, तो वहाँ भी आप होके आ सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बहुत मंदिर मिलेंगे। और अगर किसी को पता हो माँ सती एंड भगवान शिव का, तो ये दक्षेश्वर मंदिर है, जो कि माँ सती के जो पिताश्री थे ना, राजा दक्ष, उनका वो है। तो यहाँ पे ही वो यज्ञ जो हवन कुंड था जहाँ पे माँ सती हुई थी, वो सारे हवन कुंड भी आपको दिखेंगे। तो यहीं पे जब वो उनका शव लेके महादेव, उनकी पूरी मूर्ति भी बनी हुई है, वो महादेव लेके जब बेसुध होकर घूम रहे थे, तो यही वो यज्ञ है जहाँ पे माँ सती हुई थी। तो और यहाँ पे ही एक शिवलिंग है, बहुत ही मतलब प्यारा शिवलिंग है, आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हो। तो ये वो मंदिर है दक्षेश्वर मंदिर। और यहीं पे एक और मंदिर है, माँ शीतला माता करके मंदिर है। तो वहाँ पे कहा जाता है कि माँ पार्वती ने फिर यहाँ पे तप किया था भगवान शिव को पाने के लिए। तो वो यही मंदिर है, यहीं पे बैठ के उन्होंने पता नहीं 5000 साल या कितना उन्होंने तप किया था। तो और यहाँ पे ना हरिद्वार में आपको बहुत सारे ऐसे मंदिर है। ये जो शीश मंदिर करके पूरा शीशे से बना हुआ है। एंड एक और बहुत ही सॉलिड मंदिर है जो कि भारत माता मंदिर, ये 7 to 8 स्टोरी बिल्डिंग है। और यहाँ पे एक्चुअली कैमरा अलाउड नहीं है, फिर भी मैंने नेट से थोड़े बहुत इसके पिक्स लिए हैं। तो ये मंदिर बहुत ही, नहीं इसमें कैमरा अलाउ है, सॉरी, उस एक दूसरा मंदिर है। ये मंदिर है, इसमें 7 स्टोरी, और 7 स्टोरी मिल, हर फ्लोर पे आपको एक अलग ही अनुभूति होगी, अलग ही आपको वाइब्स आएंगे। सबसे टॉप फ्लोर पे है महादेव का है। एंड कैसे मतलब जैसे सबको पता होता है कि 7 वो है हमारा लोक हैं, ऐसा कुछ माना जाता है। तो ये ऊपर से ना बहुत अच्छा पूरा हरिद्वार का व्यू आता है। तो ये वो मंदिर है, भारत माता मंदिर, माना जाता है कि शहीदों के लिए ये बनाए गए हैं। तो ये एक हरिद्वार में है सबसे यूनिक मंदिर। एक्चुअली मुझे यहाँ जाना था क्योंकि मैंने बहुत सुना था ये वाली मंदिर के बारे में। और वहाँ पे आपको बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे। ये एक माँ वैष्णो देवी की मंदिर है, लाल द्वार धाम करके है। तो बहुत है यहाँ पे, एक गुफा काइंड ऑफ पूरी मंदिर बनी हुई है, उसके अंदर आप बहुत ही अच्छे से देखो। ये वाली है जो गुफा में अंदर आप घुस के, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही एक्चुअली आपको जाना चाहिए यहाँ पे हरिद्वार में। तो माता लाल देवी करके जो मंदिर है, तो अंदर देखो सब कुछ बना हुआ है, बहुत ही प्यारे तरीके से सब कुछ दर्शाया हुआ है। तो गैस आई थिंक आपको जाना चाहिए। आई थिंक आप अगर हरिद्वार का प्लान कर रहे हो तो 2 दिन में आप बहुत कुछ घूम सकते हो। एंड अगर आपके पास 1 हफ्ते है तो फिर ऋषिकेश, नीलकंठ एंड राफ्टिंग वगैरह वो सब कुछ कर सकते हो। तो ये है वो मंदिर। एंड एट लास्ट वी आर बैक टू हर की पौड़ी। तो एक्चुअली घूमने के बाद हमारे पास 2-3 बज रहे थे, आई थिंक 3 बज गए थे। तो जैसे हम पहुँचे यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा सनी वेदर था। तो यहाँ पे जैसे हमने वो किया, हम थोड़े आसपास घूम रहे थे, और उस समय पानी मतलब वहाँ पे जब भी देखोगे ना पानी ठंडी ही मिलेंगी आपको। पहले तो आपकी हिम्मत नहीं होगी घुसने की,
क्योंकि हिमालय से पानी ही मतलब बर्फ़ से पिघल के आ रही है, तो ऑब्वियसली ठंडा तो होती है। बट हमने हर की पौड़ी में थोड़ा बहुत मैंने घूमा, इधर उधर कुछ खाया पिया, क्योंकि सुबह से हम थक गए थे। और यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें खाने को मिलेंगी, डोंट वरी, खाने का कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैंने सोचा अपने पहले स्ट्रेस दूर करते हैं, तो मैंने फट से घुस गई थी गंगा मैया में। एक्चुअली वो जो करंट था ना इतना तेज़ था, देखने में ऐसा लगता है, बट प्लीज़ ट्रस्ट मी, एक बार घुसे ना, इसीलिए यहाँ पे फॉर सेफ्टी पर्पस यहाँ पे पूरा चेन लगे हुए हैं एंड अच्छे से सेफ्टी, क्योंकि यहाँ पे पहले नहीं था तो बहुत सारे हादसे होते थे। तो मैंने तो पहले हिम्मत नहीं हो रही थी, उसके बाद से निकलने की हिम्मत नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। मैं यहाँ पे कम से कम 1 घंटा में पानी में रही। कैन यू इमेजिन, वहाँ पे लाइक वाइब्स ऐसी होती है ना यार, नहीं बोल सकते कुछ भी। तो यहाँ पे घूमने के बाद एक्चुअली मुझे यहाँ पे 2 आरतियाँ होती है, एक सुबह होती है, एक शाम को आरती होती है। तो सर्दियों के टाइम में थोड़ा जल्दी हो जाता है, बट गर्मियों के टाइम में वही 5:30 शाम के 5:30 से 6 बजे तक होती है। 6 बजे के बीच में शुरू होती है, फिर 8 बजे 7 तक चलती है वो। और ट्रस्ट में इतनी सुंदर वाइब्स आते हैं, जो मैं सुनती हूँ ना कि ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि ऐसे एनर्जीज होती है। ट्रस्ट में ये जो पानी दिख रहा है ना, दोनों तरफ आरती हो रही है, यहाँ पे इतनी हरकतें होती है ना, इतनी सांप, कई बार ऐसे ऐसे जो बतख होते हैं ना, आपको पता होगा डक काइंड ऑफ होते हैं, वो एक जगह घुसते हैं और दूसरे कोने में पानी के अंदर अंदर, और इतनी सारे उसमें पानी में हरकत होती है ना, एंड यू कांट इमेजिन एक्चुअली। जैसे कहा जाता है कि गंगा माँ जब धरती पे अवतरित हुई थी ना, तो उन्होंने सबसे पहला ये शर्त रखा था महादेव से कि मेरे पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। तो वो चीज़ आज भी मेंटेन है। आज भी वहाँ पे जब आरती शुरू होती है, महादेव माँ गंगा की सबसे पहले स्तुति होती है। तो गैस ये था मेरा बहुत ही प्यारा, एक्चुअली मैं सारे नहीं दिखा सकती, सारे दिखाऊंगी तो ऑब्वियसली ये ब्लॉग इतना बड़ा हो जाएगा कि आप नहीं समझ सकते। तो वहाँ पे बहुत सारे आपको शॉपिंग भी कर सकते हो, हर चीज़ मिलती है इनफैक्ट। और मेन मार्केट में तो, ये तो हरिद्वार के पास, हर की पौड़ी के पास है, एंड मेन मार्केट पे भी यहाँ पे ना शाम के टाइम में आप रुको, 9-10 बजे तक रुको यहाँ पे। और अगर आपने यहीं पे सामने ही मंदिर है, अगर वहाँ सॉरी होटल बने हुए हैं, अगर आप चाहो तो वहाँ भी रुक सकते हो। रात यहाँ पे बहुत सारे आश्रम है, जैसे गीता आश्रम है और बहुत सारे आश्रम है। वहाँ पे ना बहुत प्यारे प्यारे, एक महादेव की मूर्ति आपने देखी होगी वाइट वाली, जो अभी आगे वीडियो में भी दिखी थी, वो भी है। एंड आश्रम में ना बहुत अच्छे से जो है क्या बोलते हैं, धर्मशाला बने हुए हैं, वहाँ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं। और धर्मशाला के अंदर भी आप बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो गैस अगर आओ तो ये 3-4 जगह आपको देखनी चाहिए, मनसा देवी, अमरापुर घाट, चंडी देवी एंड हर की पौड़ी तो मस्त देखनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विश आपको ये आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो हर हर महादेव दोस्तों, बाय बाय।